हेलो टीचर्स, कैसे हैं आप सब। सर ने आज टीचर्स कहा, ऐसा क्यों? बिल्कुल आप एक टीचर ही तो हैं। एक टीचर की बात यहां पर एक दूसरे टीचर से हो रही है, क्योंकि अगर आप यहां पर एस्टेट और बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, एस्टेट मतलब वो पड़ाव जिसको पार करके आप बीपीएससी में प्रवेश लेंगे, और बीपीएससी वो पड़ाव जिसको पार करके आप टीचर का दर्जा लेंगे, और टीचर बनते ही पैसा है ना। तो फाइनली जो आपका मकसद है वो या तो एस्टेट को लेकर होगा या बीपीएससी 4.0 को क्लियर करने का होगा। और अगर इस मकसद से आप यहां पर आए हैं तो मुबारक हो। एक टीचर दूसरे टीचर को ये मुबारक दे रहा है कि आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं। और आज का सेशन इसी सिलसिले में होने जा रहा है कि कंप्यूटर साइंस के बेस्ट 60 एमसीक्यूज, और वो भी टॉपिक क्या है? आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। डे 1 में हम लोग ने आईओटी के कॉन्सेप्ट को तोड़ा है ना, और अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे? आईओटी के सारे एमसीक्यूज को तोड़ेंगे और देखेंगे कि किस तरीके के पेपर बन सकता है आईओटी से, कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चन आए एस्टेट के एग्जाम में, कैसे क्वेश्चंस आए बीपीएससी 3.0 के एग्जाम में, कैसे क्वेश्चन पूछे गए अलग अलग एग्जाम्स में। आइए डीप एनालिसिस करते हैं। सेशन के बाद मुझे आप बताइएगा कि ये 60 के 60 क्वेश्चंस आपके दिमाग में छपे या नहीं। छप गए तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, सर ये सारे के सारे क्वेश्चंस छप गए, कॉन्सेप्ट वाइज भी और एमसीक्यू वाइज भी। चलिए, साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जो कि बीपीएससी और एस्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और चाहते हैं कि कंप्यूटर साइंस का एक ऐसा कोर्स मिले जहां से एस्टेट भी क्लियर करें, बीपीएससी भी क्लियर करें और साथ ही साथ कंप्यूटर में पकड़ भी बना पाए, है ना। क्योंकि सिर्फ एग्जाम क्लियर करना ही मकसद थोड़ी ना है। मकसद ये भी है कि एग्जाम के बाद आने वाली जनरेशंस को कंप्यूटर पढ़ा भी पाए, क्योंकि आप एक टीचर हैं तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी बनती है कि आपको इस लेवल की प्रिपरेशन करनी है कि आगे बेटर पढ़ा पाए, और बेटर अगर आपने पढ़ा होगा तो आप बेस्ट दे पाएंगे, है ना। जैसे हम यहां पर अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, वैसे आप भी सिलेक्शन के बाद बच्चों को अपना बेस्ट देने की कोशिश जरूर करेंगे। अगर आप कोर्स से कनेक्ट करना चाहते हैं तो लेटेस्ट कोर्स शुरू होने जा रहा है 5 अगस्त से। लाइव टाइमिंग्स रहेंगी 7 PM। थ्योरी, कॉन्सेप्ट, एमसीक्यूज और पीडीएफ के साथ में ये आपको कोर्स मिलेगा। लाइव टाइमिंग्स 7 to 8 PM मिनिमम रहेगी, यानी मैक्सिमम की कोई टाइमिंग नहीं है। 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे ये सेशन जा सकता है, लेकिन 7 to 8 PM मिनिमम ये टाइमिंग्स रहने वाली हैं। सर कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इस कोर्स से? अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, और फिर इस कोर्स से आप कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप सभी को यहां पर दिख रहा है। कोर्स का लिंक, बाय करने का लिंक या एप्लीकेशन इंस्टॉल करने का लिंक आपको चैट सेक्शन या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो आई होप सो कि ये आपको समझ में आ गया होगा। प्राइस इसका कितना है? 777 में 1 ईयर वैलिडिटी के साथ में ये कोर्स आपको मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सेशन के साथ, जहां हम लोग देखेंगे आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बेस्ट 60 क्वेश्चंस। आईओटी क्या है? कलेक्टिव नेटवर्क ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस। डिवाइसेस को कनेक्ट करने वाला एक नेटवर्क है। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, बल्कि ये वो क्वेश्चन है जो कि मैंने आपसे प्रीवियस सेशन में पूछा था। क्या पूछा था मैंने? डैश इज अ लाइट वेट आईओटी प्रोटोकॉल। हल्की फुल्की आईओटी प्रोटोकॉल का नाम बताइए, और इसका करेक्ट आंसर है MQTT, मैसेज क्यू या मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। क्या आप जानते हैं कि MQTT को मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल के नाम से भी जानते हैं? जी हां, ये मशीन टू मशीन प्रोटोकॉल के नाम से भी जाना जाता है। यानी अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो एक मशीन को दूसरे मशीन से जोड़ती है, तो भी आंसर क्या होगा? आईओटी प्रोटोकॉल, यानी MQTT प्रोटोकॉल।
है ना, जो कि MQTT एक IoT और एक लाइट वेट प्रोटोकॉल की कैटेगरी में आती है। आगे जान लीजिए, क्या MQTT प्रोटोकॉल को किसी और नाम से भी जानते हैं? सोचिए, क्या MQTT प्रोटोकॉल का नाम कोई और भी है? आप कहेंगे हां सर, मशीन टू मशीन। बिल्कुल सही आपने सोचा, लेकिन ऑफिशियली जो इसका दूसरा नाम है वो है पब्लिश सब्सक्राइब प्रोटोकॉल। इसे पब्लिश सब्सक्राइब प्रोटोकॉल के नाम से भी जानते हैं। सर, पब्लिश सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है? जो डिवाइसेस को पब्लिश करे, जो डिवाइसेस से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाए, वो प्रोटोकॉल दैट इज कॉल्ड पब्लिश सब्सक्राइब प्रोटोकॉल। जैसे अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो क्या होता है, आप चैनल से कनेक्ट हो जाते हैं, आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाते हैं। यही तो होता है, जितने भी वीडियोस हम डालेंगे वो आपको मिल जाएंगे, है ना। सब्सक्राइब करने का यही तो एक एडवांटेज है। वैसे ही MQTT प्रोटोकॉल को पब्लिश सब्सक्राइब प्रोटोकॉल बोलते हैं, क्योंकि ये डिवाइसेस को पब्लिश करती है और उनके साथ में कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करती है, जिसको बोलते हैं सब्सक्राइब प्रोटोकॉल। 4 स्टेजेस ऑफ MQTT। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार एग्जाम में आया है कि MQTT की कुल स्टेजेस कितनी है? आंसर है 4। आइए इस पर करें एक बार विचार। क्या है ये 4 स्टेजेस? पहली स्टेज कनेक्शन, दूसरी स्टेज ऑथेंटिकेशन, तीसरी स्टेज कम्युनिकेशन और चौथी स्टेज टर्मिनेशन। तो कितनी स्टेजेस हो गई दोस्तों? 4। कनेक्शन, ऑथेंटिकेशन, कम्युनिकेशन और टर्मिनेशन। आपने ब्लूटूथ कनेक्ट किया है अपने फोन से? जी हां सर। अगर किया है तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? अपने पेयरिंग करते हैं, अपनी डिवाइस ब्लूटूथ से कनेक्ट करके क्या करते हैं? पेयरिंग करते हैं। कनेक्शन हो गया। उसके बाद में अगर पेयर सक्सेसफुल हो गया तो ऑथेंटिकेशन हो जाता है, यानी ऑथेंटिकेट हो गया कि ये मोबाइल और ये डिवाइस कनेक्ट हो गई, ऑथेंटिकेट। फिर उसके बाद में कम्युनिकेशन शुरू हो जाता है ना। आपने गाने बजा दिए, गाना प्ले हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, आप सुन रहे हैं मजे में। टर्मिनेशन, और जैसे ही आपने गाना बंद किया उसके बाद में जो ब्लूटूथ डिवाइस है वो या तो ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो जाएगी या आप उसको टर्मिनेट करेंगे। तो इसका मतलब MQTT प्रोटोकॉल के भी कितने स्टेजेस हैं? 4। कनेक्शन, ऑथेंटिकेशन, कम्युनिकेशन और टर्मिनेशन। क्लियर है? समझ में आ गया MQTT के बारे में? आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। बताइए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IoT? IoT का पूरा नाम क्या है? I मतलब इंटरनेट, O मतलब ऑफ, T का मतलब थिंग्स, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। दूसरा क्वेश्चन, हु क्वाइंड द टर्म IoT? IoT टर्म को किसने क्वाइन किया? कौन इसके फाउंडर हैं? तो आप पढ़ चुके हैं। द करेक्ट आंसर इज केविन एस्टॉन, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नमस्कार कर लो जरा अंकल जी को। नमस्ते अंकल, कैसे हैं आप? बढ़िया, बहुत बढ़िया काम किया है आपने, है ना। एक नया टॉपिक IoT इंट्रोड्यूस करके कब? 1999 में, 1999 में। तो ये है केविन एस्टॉन। नेक्स्ट, व्हेन वाज द एक्चुअल टर्म IoT कॉइंड? है ना, अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया और पहले वाले सेशन में भी डिस्कस किया था, जहां कॉन्सेप्ट बताया था आपको कि IoT का जो कॉन्सेप्ट है वो कब आया? 1999 यानी 1999 में। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। केविन एस्टॉन फर्स्ट कॉइंड द टर्म IoT in 1999. Next, which wireless communication technology is commonly used in IoT device for short range communication? शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन करने के लिए कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल किया जाता है IoT डिवाइसेस में? ब्लूटूथ, वाईफाई, 4G LTE, मोर देन वन ऑफ दी अबव, या नन ऑफ दीज, या आता है बताएंगे नहीं? क्या होगा करेक्ट आंसर? बिल्कुल सही, आपकी पार की नजर और निर्मा सुपर। द करेक्ट आंसर इज मोर देन वन ऑफ दी अबव। ब्लूटूथ ये भी IoT डिवाइस है, वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी ये भी IoT डिवाइस में आता है,
IoT टेक्नोलॉजी में आता है। 4G LTE लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन जिसको 4G बोला जाता है, यह भी IoT कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। तो आंसर क्या बनेगा? फर्स्ट भी सही, दूसरा भी सही और तीसरा भी सही। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, मोर देन वन ऑफ द अबव। क्लियर है? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन IoT प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर डिवाइस कम्युनिकेशन? कौन सी ऐसी प्रोटोकॉल है जिसका यूज किया जाता है डिवाइस कम्युनिकेशन में? IoT में जितनी भी डिवाइसेस हैं उनको आपस में कम्युनिकेट करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं? HTTP का बिल्कुल कर सकते हैं, आजकल अवॉइड करते हैं क्योंकि HTTP से जो बेटर प्रोटोकॉल आ चुकी है वो है MQTT। तो HTTP को अवॉइड करते हैं लेकिन करते तो हैं यूज, तो HTTP सही है। FTP नहीं, FTP होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका इस्तेमाल हम IoT में नहीं करते। MQTT मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, लाइट वेट प्रोटोकॉल है, यूज होगा। कोप कॉन्स्ट्रेंड वाली प्रोटोकॉल है ना, इसका भी यूज होगा। तो आंसर क्या होगा? पहला भी सही, तीसरा भी सही और चौथा भी सही। तो करेक्ट आंसर इज मोर देन वन ऑफ द अबव, फिफ्थ इज द राइट आंसर। यहां पर कोप की फुल फॉर्म क्या है? कॉन्स्ट्रेंड एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, कॉन्स्ट्रेंड एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, दैट इज कॉल्ड कोप। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर लिमिटिंग फैक्टर्स ऑफ IoT? कह रहा है IoT के जो फैक्टर्स हैं, IoT की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, IoT के जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या हैं जरा बताइए। लो पावर, क्या IoT वाली डिवाइसेस पावर को कम खर्च करती है? जी हां। लो प्रोसेसिंग पावर, ये प्रोसेसिंग पावर को क्या कम कर देती है? जी हां। लो मेमोरी, इनकी जो मेमोरी है वो क्या लो होती है? जी हां। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज आर द लिमिटिंग फैक्टर्स ऑफ IoT। तो IoT के केस में जो लिमिट करने वाले फैक्टर्स हैं वो क्या हैं? लो पावर, लो प्रोसेसिंग पावर, लो मेमोरी। द आंसर इज ऑल ऑफ दीज। और जब भी हम लो की बात करते हैं, है ना, लो का मतलब क्या? लो पावर, लो प्रोसेसिंग पावर, लो मेमोरी, तो हम बात करते हैं जिग्बी की, क्योंकि जिग्बी प्रोटोकॉल या जिग्बी वाली जो आपकी प्रोटोकॉल है वही काम करती है लो वाले फैक्टर्स पर। क्या ये बात समझ में आई? वेरी गुड। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ MQTT दो हो सकती हैं, मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट या मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। तो दोनों में से जो भी है वो आंसर बन जाएगा। यानी मिल चुका है करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट इज द करेक्ट आंसर। यही तो आप लोग ने भी सिलेक्ट किया था ना, बहुत बढ़िया, टैलेंटेड हैं आप, घमंड नहीं करते आप अपने ऊपर। नेक्स्ट, इन RFID R स्टैंड्स फॉर, क्या RFID टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल IoT में करते हैं? यस, बिल्कुल किया जाता है। और RFID का मतलब क्या है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, जहां पर R का मतलब क्या है? रेडियो। RFID का यूज कहां करते हैं? सबसे पहले इसका यूज किया गया मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में, ताकि प्रोडक्ट के कंट्रोल को मैनेज किया जा सके। वो कैसे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, कोई चोरी तो नहीं हो रही, इसको पकड़ने के लिए। फिर मॉल्स में यूज किया गया, फिर एनिमल्स में इसका यूज किया गया, है ना, दैट इज कॉल्ड RFID टैग। और आजकल कारों में भी तो RFID टैग लग रहा है ना, जिसको क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा कमेंट करके। कारों में जो RFID प्रकार का जो आपका टैग लगता है ना, जिससे आप जब टोल प्लाजा से निकलते हैं तो वो कैप्चर हो जाता है, उसे क्या बोला जाता है? कमेंट में बताइएगा मुझे। जिग्बी इज अ टास्क ग्रुप इन, बताइए। जिग्बी एक ऐसी प्रोटोकॉल है जो होम ऑटोमेशन में काम करती है। ब्लूटूथ के कंपैरिजन में ये बेटर काम करती है। क्या ये लोकल एरिया नेटवर्क में काम करती है? जी नहीं, ये पर्सनल एरिया नेटवर्क में काम करती है। तो करेक्ट आंसर होगा पैन, दैट इज कॉल्ड जिग्बी। जब भी हम होम ऑटोमेशन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं घर की, एक घर में लगी हुई डिवाइसेस की, एक घर में जितनी भी डिवाइसेस हैं उनको इंटरनेट से कनेक्ट करने की। तो इसका मतलब हम बात किसकी कर रहे हैं?
पर्सनल एरिया नेटवर्क की। अच्छा जी, अब एक क्वेश्चन याद रखिएगा, क्या जिग्बी का IEEE स्टैंडर्ड क्या है ना, बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 802.15.4। ये है IEEE जिग्बी का स्टैंडर्ड। अब ये IEEE होता क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स, एक ऐसा स्टैंडर्ड जो कि बनाया गया हर एक प्रोटोकॉल के द्वारा, दैट इज कॉल्ड IEEE। IEEE एक मान्यता प्राप्त स्टैंडर्ड है जो कि प्रोटोकॉल्स को प्रोवाइड किया जाता है। जैसे अगर वाईफाई है तो 802.11, अगर ईथरनेट है 802.3, अगर टोकन बस की बात हो रही है तो 802.4, टोकन रिंग की बात हो रही है तो 802.5, ये बनता है IEEE स्टैंडर्ड्स। अब जिग्बी के बारे में कुछ बातें याद रखिएगा, क्या क्या? एक तो इसका IEEE स्टैंडर्ड 0.15.4, दूसरा IEEE की फुल फॉर्म इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, फिर से इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। अब जिग्बी में एक और पॉइंट, ये वायरलेस टेक्नोलॉजी है। जैसे ब्लूटूथ एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है, वैसे ही जिग्बी भी क्या है? वायरलेस टेक्नोलॉजी है। लो कॉस्ट, मैंने अभी बताया कि अगर कहीं भी आपको लो मिल जाए, लो कॉस्ट, लो मेमोरी, लो प्रोसेसिंग, लो पावर, तो इसका मतलब बात किसकी हो रही है? जिग्बी की हो रही है। मैश नेटवर्क, यानी जिग्बी किस टोपोलॉजी को फॉलो करता है? मैश टोपोलॉजी को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स में आया है कि जिग्बी किस टोपोलॉजी को फॉलो करता है। करेक्ट आंसर होगा मैश नेटवर्क या मैश टोपोलॉजी। और आप जानते हैं मैश टोपोलॉजी क्या सबसे रिलायबल टोपोलॉजी है? जी हां, टोपोलॉजी का मतलब फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ अ नेटवर्क है ना, दैट इज कॉल्ड टोपोलॉजीज। कैसे कंप्यूटर्स को फिजिकली और लॉजिकली कनेक्ट करें, इसी को बोला जाता है क्या? टोपोलॉजीज। नेक्स्ट, डैश इज अ लाइट वेट IoT प्रोटोकॉल, हल्की फुल्की प्रोटोकॉल, MQTT, मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। ये क्या करती है? पहले कनेक्ट करेगी, फिर कनेक्ट को एक्नॉलेज करेगी, कंफर्म करेगी क्या ये कनेक्शन हो चुका है, और अगर हो चुका होगा तो उसको सब्सक्राइब कर लेगी, फिर सब्सक्राइब करने के बाद एक्नॉलेजमेंट करेगी, फिर पब्लिश करेगी और पब्लिश एक्नॉलेजमेंट करेगी। तभी तो हम MQTT को क्या बोलते हैं? सब्सक्राइब पब्लिश प्रोटोकॉल। ये रीजन है क्योंकि सबसे पहले वो कनेक्ट करती है, कनेक्ट को एक्नॉलेज करती है, फिर सब्सक्राइब करती है, सब्सक्राइब को एक्नॉलेजमेंट करती है, और फिर पब्लिश करती है, पब्लिश को एक्नॉलेजमेंट करती है। दैट्स व्हाई MQTT इज आल्सो कॉल्ड एज सब्सक्राइब पब्लिश प्रोटोकॉल। समझ में आया? वेरी गुड। विच वन कैन नॉट बी सुटेबल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर IoT? कह रहे IoT में इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी सूटेबल नहीं है? हम IoT में जब कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करते हैं तो किस तरीके से नहीं करते? जिग्बी के तरीके से करते हैं, जी हां। NFC नियर फील्ड कम्युनिकेशन, जी हां। ब्लूटूथ कर सकते हैं। वायर्ड नेटवर्क, जी नहीं। यहां जितनी भी चीजें होंगी IoT में सब की सब वायरलेस होंगी, चाहे वाईफाई की बात करें, जिग्बी की बात करें, NFC की बात करें, ब्लूटूथ की बात करें, RFID की बात करें, क्या ये सब वायरलेस टेक्नोलॉजी हैं? यस। यानी वायर्ड नेटवर्क इज नॉट अ सुटेबल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर IoT। तो करेक्ट आंसर बनेगा फोर्थ। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग IoT हार्डवेयर एंड डिवाइसेस enhanced with smart sensor and embedded system using many of the shell component like sensor, circuit and microcontroller is called। very famous question। कह रहे जब भी हम IoT को बिल्ड करते हैं, जब बनाते हैं IoT को, तो इसको बनाने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? हार्डवेयर की, स्मार्ट सेंसर्स की, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स की, सेंसर, सर्किट, माइक्रो कंट्रोलर की। इसे क्या बोलते हैं?
आप जो भी बनाते हैं बनाने से पहले उसका क्या बना लेते हैं, एक प्रोटोटाइप। तो बिल्डिंग आईओटी हार्डवेयर एंड डिवाइसेस इज कॉल्ड इट्स प्रोटोटाइप, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है, ब्लूप्रिंट। जब आप घर बनाने लगते हैं तो क्या डायरेक्टली आप लेबर्स को बुलाते हैं और घर बनवा लेते हैं? जी नहीं, आप एक आर्किटेक्चर को हायर करते हैं जिससे आप मैप बनवाते हैं, है ना, जिससे आप उसके आर्किटेक्ट को डिजाइन करवाते हैं, जो आपको बताता है कि कितने बेडरूम, हॉल, किचन कहां कहां पर होगा, है ना, कहां कहां पर किस किस तरीके से होगा। तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड ब्लूप्रिंट या प्रोटोटाइप। नेक्स्ट, which one form the following is not compulsory technology for establishment of IoT setup? कह रहे IoT सेटअप करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी कंपलसरी नहीं है, बताओ जरा। RFID चाहिए, नैनो टेक्नोलॉजी मिल गई तो बल्ले बल्ले, बहुत बढ़िया है। क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड का तो यूज करते ही करते हैं। ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज, नॉट कंपलसरी लिख रहा है और ये सारी कंपलसरी हैं, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ऑल आर ट्रू। तो आंसर क्या बन जाएगा, नो और नो मिलके बनता है यस, यानी नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर। क्योंकि ये सारी टेक्नोलॉजीज की रिक्वायरमेंट है आईओटी को सेटअप करने के लिए, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा था, नॉट कंपलसरी। तो आंसर कौन सा होगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि ये सारी के सारी टेक्नोलॉजीज आईओटी के लिए रिक्वायर्ड है। RFID हो, नैनो टेक्नोलॉजी हो, क्लाउड हो, इन सब की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिमिलर टू आईओटी? इनमें से आईओटी जैसा काम कौन नहीं करता? यूबीक्यूटस सेंसर नेटवर्क, क्या आईओटी में सेंसर की रिक्वायरमेंट है? जी हां। क्या वेब ऑफ थिंग्स की रिक्वायरमेंट है? आईओटी का जो एडवांस्ड फॉर्म है दैट इज कॉल्ड वेब ऑफ थिंग्स, ये भी सही। क्लाउड ऑफ थिंग्स, क्या आईओटी में क्लाउड की रिक्वायरमेंट है? यस, लेकिन वर्चुअल थिंग गलत हो जाएगा। आईओटी में वर्चुअल नाम की कोई चीज नहीं होती, तो करेक्ट आंसर इज व्हाट, वर्चुअल थिंग दैट इज नॉट सिमिलर टू आईओटी। क्लियर है? नेक्स्ट, among these which statement is invalid for ZigBee? अभी मैंने आपको ZigBee के बारे में बताया ना कि कहीं पर लो देख ले, ZigBee हो जाएगा। ZigBee का IEEE स्टैंडर्ड 802.15.4, काफी बातें बताई। आओ जरा एक बार देखें कौन सा स्टेटमेंट इनवैलिड है। ZigBee इज मोस्ट सुटेबल कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड फॉर IoT। IoT के लिए क्या ZigBee सबसे बेस्ट है? हाँ। ZigBee फॉलो IEEE 802.15.4, बिल्कुल सही। ZigBee बैटरीज आर रिचार्जेबल, क्या ZigBee में जो बैटरी लगती है उनको रिचार्ज किया जा सकता है? नहीं, ये फीचर है ब्लूटूथ का। ब्लूटूथ में जो बैटरीज लगती हैं उनको हम रिचार्ज कर सकते हैं, लेकिन ZigBee के केस में जो बैटरी लगती हैं उनको रिचार्ज नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब जो गलत स्टेटमेंट है वो कौन सा है, थर्ड वाला। ZigBee फ्रीक्वेंसी रेंज इज मोस्टली 2.4 गीगाहर्ट्ज, बिल्कुल सही। ZigBee में जो फ्रीक्वेंसी की रेंज है वो कितनी होती है, 2.4 गीगाहर्ट्ज। ऑल आर वैलिड स्टेटमेंट जी नहीं, क्योंकि ZigBee की जो बैटरीज होती हैं वो रिचार्ज नहीं होती। एक बार अगर वो खत्म हो गई तो हमें बैटरी को रिप्लेस करना होगा, वो रिचार्ज नहीं हो पाएंगी। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज ट्रू इज कंसर्न विद रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स IoT कम्युनिकेशन मॉडल? कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है विद रिस्पॉन्ड टू रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स IoT कम्युनिकेशन मॉडल। रिक्वेस्ट कौन करता है, क्लाइंट। रिस्पॉन्स कौन देता है, सर्वर। क्या कहीं पर क्लाइंट और सर्वर दिया है, ढूंढो जरा। हां, मिल गया, थर्ड में दिया है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर ऑफ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स यूजेस क्यू, दैट इज द करेक्ट आंसर। यानी अगर कहीं भी हमें रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मिलेगा तो हमें क्या सोचना है, रिक्वेस्ट करता है क्लाइंट, रिस्पॉन्स देता है सर्वर, तो मिल गया क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, among these which one is not component of IoT? इनमें से IoT का कंपोनेंट यानी घटक कौन सा नहीं है? थिंग्स और डिवाइस होता है, गेटवे होता है, क्लाउड होता है, एनालिटिक्स होता है, यूजर इंटरफेस होता है,
प्यूपिल नहीं होता। तो कंपोनेंट कितने हैं आईओटी के? 5। थिंग और डिवाइस, गेटवे, क्लाउड, एनालिटिक्स और यूजर इंटरफेस। तो प्यूपिल इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ आईओटी। तो लगा दो आंसर प्यूपिल। बहुत बढ़िया, शानदार, मजेदार, लजेदार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ आईओटी? इनमें से कौन सा आईओटी का एप्लीकेशन नहीं है? वियरेबल्स, जो हम वियर करते हैं, जो पहनते हैं हाथों में, स्मार्ट वॉच, ये तो है आईओटी। स्मार्ट ग्रिड, जो ग्रिड होती हैं स्मार्ट, है ना, जैसे सीसीटीवी कैमरे, क्या ये आईओटी हैं? जी हां। आर्डिनो, जी नहीं। आर्डिनो क्या है? एक माइक्रो कंट्रोलर है, एक हार्डवेयर डिवाइस है ना। तो आर्डिनो इज व्हाट? एन हार्डवेयर डिवाइस दैट इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ आईओटी। स्मार्ट सिटी, जी हां, ये भी आईओटी है। तो करेक्ट आंसर क्या बन गया? कौन सी एप्लीकेशन नहीं है? आर्डिनो यूएनओ इज नॉट एन एप्लीकेशन बट इट इज अ माइक्रो कंट्रोलर हार्डवेयर डिवाइस। नेक्स्ट, वी कैन डिप्लॉय आईओटी फीचर इन रेफ्रिजरेटर टू मेक इट स्मार्ट डिवाइस बट, कह रहा है हम आईओटी फीचर को, हम आईओटी को रेफ्रिजरेटर यानी अपने फ्रिज में भी यूज कर सकते हैं एज अ स्मार्ट डिवाइस। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना होगा? फर्स्टली एक्सटेंड कनेक्टिविटी फीचर, हमें अपने रेफ्रिजरेटर को इंटरनेट से कनेक्ट करना होगा। जी हां, कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करनी होगी। मेक इट स्मॉलर इन साइज, नहीं। फर्स्ट ट्रेन द पीपल टू ऑपरेट, नहीं। नो प्री रिक्विजिट रिक्वायर्ड, नहीं। द करेक्ट आंसर इज फर्स्टली एक्सटेंड कनेक्टिविटी फीचर। रेफ्रिजरेटर को इंटरनेट के साथ में कनेक्ट करने की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट, अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इज जनरेटेड इन आईओटी सिस्टम दैट मस्ट बी, कह रहा है ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, बहुत बड़े अमाउंट में डेटा को जनरेट किया गया है आईओटी सिस्टम में। उस डेटा को क्या करेंगे? आईओटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या? उसका डेटा, जो हम नेटवर्क कनेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद जो डेटा का कम्युनिकेशन हो रहा है। तो डेटा को हम क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे, हाँ। उसको विजुलाइज करेंगे, उसको देखेंगे, हाँ। उसको स्टोर करेंगे डेटा को, जी हाँ। यानी ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट वन। आईओटी में डेटा को एनालाइज भी करेंगे, विजुलाइज भी करेंगे और स्टोर भी करेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज आईओटी? आईओटी है क्या? नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एम्बेडेड विद सेंसर। क्या आईओटी में फिजिकल ऑब्जेक्ट में सेंसर एम्बेड किया जाता है? बिल्कुल सही। नेटवर्क ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, नहीं। नेटवर्क ऑफ ऑब्जेक्ट इन द रिंग स्ट्रक्चर, नहीं। नेटवर्क ऑफ सेंसर, नहीं। यानी करेक्ट आंसर इज नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट एम्बेडेड विद सेंसर। आईओटी क्या है? फिजिकल ऑब्जेक्ट्स का एक नेटवर्क जिसमें सेंसर को एम्बेड किया गया है, दैट इज कॉल्ड आईओटी। नेक्स्ट दोस्तों बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आईओटी डिवाइस? बताइए क्या होगा? इनमें से कौन सी आईओटी डिवाइस नहीं है? टेबल नहीं है, लैपटॉप है, आर्डिनो है, टैबलेट है, स्मार्टफोन है, लेकिन टेबल आईओटी डिवाइस नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज टेबल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट आईओटी डिवाइस? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है आईओटी डिवाइस के रिगार्डिंग? पहला, आईओटी डिवाइस यूज द इंटरनेट फॉर कलेक्टिंग एंड शेयरिंग द डेटा। क्या आईओटी डिवाइसेस में इंटरनेट का यूज होता है? जी हां। आईओटी डिवाइसेस नीड माइक्रो कंट्रोलर। क्या इसमें माइक्रो कंट्रोलर्स का यूज होता है? जी हां। आईओटी डिवाइसेस यूज वायरलेस टेक्नोलॉजी। बिल्कुल सही। आईओटी डिवाइसेस में ब्लूटूथ, जिगबी, वाईफाई जैसी वायरलेस टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं। आईओटी डिवाइसेस आर कंप्लीटली सेफ। जी नहीं, आईओटी डिवाइसेस कंप्लीटली सेफ नहीं है। इनमें हैकिंग का खतरा भी ज्यादा है ना। इनको हैक करना काफी आसान बन जाता है क्योंकि ये एक नेटवर्क बना लेता है जो कि लूज तरीके का नेटवर्क है, लो चीजों को यूज कर रहा है।
तो इट मींस कि IoT डिवाइसेस आर मोर प्रोन टू रिस्क, दे आर नॉट कंप्लीटली सेफ। तो करेक्ट आंसर बनेगा फोर्थ, दिस इज द इनवैलिड स्टेटमेंट। क्लियर है? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन IoT प्लेटफॉर्म? इनमें से कौन सा IoT प्लेटफॉर्म नहीं है? Amazon वेब सर्विस, क्लाउड प्लेटफॉर्म है AWS, IoT है। माइक्रोसॉफ्ट का Azure क्लाउड प्लेटफॉर्म है, IoT है। सेल्सफोर्स क्लाउड प्लेटफॉर्म है, IoT है। फ्लिपकार्ट ये IoT प्लेटफॉर्म नहीं है, तो करेक्ट आंसर बनेगा फ्लिपकार्ट। जबकि AWS, Amazon वेब सर्विस, माइक्रोसॉफ्ट Azure और सेल्सफोर्स नाम के जो क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं, ये IoT प्लेटफॉर्म्स में काउंट किए जाएंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ IoT सिस्टम? इनमें से कौन सा फंडामेंटल कंपोनेंट नहीं है IoT सिस्टम का? सेंसर, कनेक्टिविटी एंड डेटा प्रोसेसिंग, यूजर इंटरफेस, ट्रांसफॉर्मर या गेटवे। क्या IoT में सेंसर का यूज होता है? हाँ। क्या कनेक्टिविटी और डेटा को प्रोसेस किया जाता है? यस। क्या यूजर इंटरफेस होता है? हाँ। ट्रांसफॉर्मर का यूज नहीं होता, गेटवे का यूज भी होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉट अ फंडामेंटल। ट्रांसफॉर्मर इज नॉट अ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ एन IoT सिस्टम। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IIoT? अभी तक तो हम IoT पढ़ रहे थे, अब ये I के साथ में एक I और फ्री मिल रहा है। ये क्या है? IoT का मतलब एक घर को, एक पर्सनल एरिया नेटवर्क को पूरे तरीके से ऑटोमेटेड कर लेना। लेकिन IIoT का मतलब पूरी की पूरी इंडस्ट्री को इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जोड़ देना, कि जितना भी काम हो वो ऑटोमेटेड हो। तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। यानी करेक्ट आंसर बनेगा 3। I का मतलब यहां पर क्या है? इंडस्ट्रियल, फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। दैट इज द करेक्ट आंसर। जब पूरी की पूरी इंडस्ट्री में हम IoT लागू कर देते हैं, तो ये बन जाता है कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड IIoT। नेक्स्ट, विच लेयर इज यूज्ड फॉर ईथरनेट एंड वायरलेस कनेक्शन इन IoT डिवाइस? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसी कौन सी लेयर है IoT डिवाइस में जो कि ईथरनेट और वायरलेस कनेक्शन को प्रमोट करती है? वो फिजिकल लेयर भी हो सकती है, वो डेटा लिंक लेयर भी हो सकती है। और हम जानते हैं कि IoT में फिजिकल और डेटा लिंक लेयर एक ही लेयर पर काम करती है ना? उसे पहली लेयर बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिकल एंड डेटा लिंक। जैसे OSI मॉडल में फिजिकल लेयर अलग है और डेटा लिंक लेयर अलग है, लेकिन IoT में ऐसा नहीं है। ये मैंने आपको कल के सेशन में भी बताया था ना, प्रीवियस सेशन में, कि पहली लेयर कौन सी है? फिजिकल और डेटा लिंक। दूसरी कौन सी है? नेटवर्क। तीसरी कौन सी है? ट्रांसपोर्ट। और चौथी लेयर कौन सी है? तो आंसर है एप्लीकेशन लेयर। तो ईथरनेट और वायरलेस के केस में आंसर क्या हो जाएगा? क्या फिजिकल लेयर गिवन है? नहीं। क्या डेटा लिंक लेयर गिवन है? यस। तो आंसर इज डेटा लिंक लेयर। अगर फिजिकल होता तो फिजिकल हो जाता, अगर डेटा लिंक दिया है तो डेटा लिंक हो जाता, और अगर फिजिकल और डेटा लिंक दोनों दिया है तो आंसर एक होगा बोथ ऑफ दीज या मोर देन वन ऑफ दी अबव। तो इस केस में आंसर या तो बोथ ऑफ दीज हो जाएगा या मोर देन वन ऑफ दी अबव हो जाएगा, अगर डेटा लिंक लेयर भी गिवन है और फिजिकल लेयर भी गिवन है तो। नेक्स्ट, which of the following is used to capture data from the physical world in IoT device? IoT डिवाइसेस में डेटा को कैप्चर करने के लिए किसका यूज करते हैं? सेंसर का, है ना? कभी भी अगर हमें डेटा को कैप्चर करना है तो हम किसके थ्रू करेंगे? सेंसर्स के थ्रू डेटा को कैप्चर किया जाता है ना? जैसे बायोमेट्रिक मशीन्स में सेंसर लगा होता है, आपके थंब इंप्रेशंस को ले लेती है, फिंगरप्रिंट्स को ले लेती है ना? या फिर बायोमेट्रिक डिवाइसेस, जैसे आपका रेटिना को स्कैन किया जाए, फिंगरप्रिंट्स हो, है ना, या आपके बॉडी स्ट्रक्चर हो, फेस हो, दीज ऑल आर कॉल्ड एज व्हाट? IoT बायोमेट्रिक डिवाइसेस। दैट इज व्हाट वी कॉल सेंसर्स। नेक्स्ट, which of the following command is used to trigger the Amazon Echo IoT device?
अमेजॉन की आईओटी डिवाइस को क्या बोला जाता है? हेलो, सिरी, एलेक्सा, हे, या मोर देन वन ऑफ द अबव? अगर अमेजॉन इको को आपको ट्रिगर करना है, उसे जगाना है, तो आप क्या बोलेंगे? हेलो तो बोलेंगे नहीं, सिरी भी नहीं बोलेंगे, एलेक्सा बोलेंगे। हाँ, व्हाट वी यूज? एलेक्सा। गाना बजाया जाए, है ना, तो एलेक्सा शुरू हो जाता है गाना बजाने में। बस ऑर्डर देने की रिक्वायरमेंट है ना। कुछ लोग अमेजॉन इको से ये भी पूछ लेते हैं, डू यू लव मी? वो कह देती है हाँ, है ना, बड़े खुश हो जाते हैं वो लोग। तो ऐसा मत किया करिए। तो व्हाट इज द कमांड? दैट इज कॉल्ड एलेक्सा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट आर्डिनो आईओटी डिवाइसेस? बताइए, क्या रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट वैलिड है? किसके रिगार्डिंग? आर्डिनो आईओटी डिवाइस के रिगार्डिंग। ये जो आर्डिनो आईओटी है, ये क्या है? मैंने आपको बताया अभी कि ये एक प्रकार का माइक्रो कंट्रोलर है। आर्डिनो क्या है? एक ब्रेन है जो कि खाली है, जिसमें क्या किया जाता है? एम्बेड किए जाते हैं सॉफ्टवेयर्स को, प्रोग्राम को। तो व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट आर्डिनो? दे आर ओपन सोर्स। बिल्कुल, ये ओपन सोर्स हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, इनमें कोई भी अपने अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन कर सकता है। दे कैन ओनली रीड एनालॉग इनपुट्स। दे हैव देयर ओन ऑपरेटिंग सिस्टम। नहीं। दे डोंट हैव प्री प्रोग्राम्ड फर्मवेयर। नहीं। द करेक्ट आंसर इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो आर्डिनो आईओटी डिवाइस इज अ टाइप ऑफ अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ आईओटी? इनमें से आईओटी की कौन सी एप्लीकेशन नहीं है? कहां आईओटी का प्रयोग नहीं कर सकते? BMP 280, स्मार्ट होम, स्मार्ट सिटी, सेल्फ ड्राइवन कार्स, या मोर देन वन ऑफ द अबव? BMP 280 का यूज करते हैं एयर प्रेशर को नापने के लिए। स्मार्ट होम, स्मार्ट सिटी और सेल्फ ड्राइवन कार्स, ये क्या है? आईओटी डिवाइसेस हैं। तो कौन सा एप्लीकेशन नहीं है? BMP 280 इज नॉट एन एप्लीकेशन because it measures the air pressure. Clear है? Next, which of the following is false about the IoT component? IoT component के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? पहला, a light sensor is an analog sensor. क्या जो लाइट सेंसर्स होते हैं, जो फोटो रेजिस्टर्स होते हैं, क्या वो एनालॉग सेंसर होते हैं? हाँ। लाइट का मतलब एनालॉग सिग्नल्स। क्या माइक्रोफोन एक डिजिटल सेंसर है? नहीं, माइक्रोफोन भी आपका एनालॉग सेंसर है। तो ये स्टेटमेंट एक गलत हो गया। आगे देखते हैं। अ पुश बटन इज अ डिजिटल सेंसर, करेक्ट है। कीबोर्ड इज अ डिजिटल सेंसर, करेक्ट है। या मोर देन वन ऑफ द अबव? तो हमें फॉल्स स्टेटमेंट मिल चुका है। क्या? माइक्रोफोन इज एन एनालॉग सेंसर दैट इज नॉट अ डिजिटल सेंसर। तो सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, Which of the following is false about MANET IoT network? MANET का मतलब मोबाइल एडहॉक नेटवर्क। मोबाइल एडहॉक नेटवर्क का मतलब ब्लूटूथ क्या है? MANET है। टीथरिंग क्या है? MANET है। जहां आपका मोबाइल होगा वैसे ही नेटवर्क हो जाएगा। अगर मोबाइल आपका जेब में है तो नेटवर्क कम आएगा। अगर मोबाइल आप जेब से निकाल के बाहर रख देते हैं तो नेटवर्क ज्यादा आएगा। अगर आप कोई ऐसी जगह पर ट्रैवल कर रहे हैं जहां नेटवर्क नहीं है तो मोबाइल में नेटवर्क क्या होगा? फ्लैक्चुएट करेगा। और ऐसे नेटवर्क को बोला जाता है क्या? मैनेट, मोबाइल एडहॉक नेटवर्क। तो इट इज अ सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग नेटवर्क। फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है? इट हैज अ लो डेटा रेट, इट डज नॉट हैव इंक्रिप्शन, या पावर इज रेडिली अवेलेबल फॉर कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी, या ऑल ऑफ दीज? करेक्ट आंसर है इट डज नॉट हैव एनी इंक्रिप्शन। ये बात क्या है? ट्रू। इट हैज अ लो डेटा रेट, बिल्कुल ट्रू। इट इज अ सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग नेटवर्क, बिल्कुल ट्रू। लेकिन पावर इज रेडिली अवेलेबल फॉर कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी, मैनेट में सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं होती। मोबाइल एडहॉक नेटवर्क में कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती। तो पावर इज रेडिली अवेलेबल फॉर कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी, क्या यहां पर सिक्योरिटी है? जी नहीं। पावर इज नॉट रेडिली अवेलेबल फॉर कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी, यानी दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। समझ में आया? वेरी गुड।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंसर इन IoT? IoT में किस सेंसर का प्रयोग नहीं करते? BMP280, यहां पर सेंसर लगा होता है एयर प्यूरिफायर या एयर प्रेशर को नापने के लिए। DHT11, ये भी आपका क्या है? सेंसर है। फोटो रेजिस्टर, ये भी आपका सेंसर है। जबकि LED है ना, LED लाइट, इसमें तो कोई सेंसर नहीं लगा होता। तो विच इज नॉट अ सेंसर? BMP280 is a sensor, DHT11 is a sensor, photoresistor is a sensor, but LED is not a sensor. तो BMP280 एयर प्रेशर के लिए, DHT11 टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को नापने के लिए सेंसर, और फोटोरेजिस्टर जो कि एक लाइट सेंसर के रूप में काम करता है। तो ये तीनों के तीनों दोस्तों क्या हो गए? सेंसर। लेकिन LED क्या कोई सेंसर है? ना। लाइट एमिटिंग डायोड, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ LED, है ना, जो कि लाइट के तरीके से काम करता है, बट इट डज नॉट कैरी एनी सेंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्चुएटर इन IoT? IoT में एक्चुएटर कौन सा नहीं है? एक्चुएटर का मतलब होता है एक्चुअली में जो रोबोट होते हैं उनका जो आर्म होता है, दैट इज कॉल्ड एक्चुएटर। अगर हम रोबोट का एग्जांपल लें तो द आर्म्स ऑफ रोबोट, जो हाथ होते हैं रोबोट के, उन्हें बोलते हैं एक्चुएटर। स्टेपर मोटर भी बोल सकते हैं, फैन भी बोल सकते हैं, LED टाइप में भी कंसीडर कर सकते हैं, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो कौन सा एक्चुएटर नहीं है? Arduino इज नॉट एन एक्चुएटर, क्योंकि Arduino क्या है? माइक्रो प्रोसेसर है ना, ये एक्चुएटर नहीं है। जबकि स्टेपर मोटर, अ फैन, an LED, yeah, these are called as an actuator. So which is not an actuator in IoT? Arduino is not an actuator in IoT. Next, IoT-A stands for, एक तो था IIoT, जिसका मतलब क्या था? वेरी गुड, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। लेकिन IoT-A का मतलब क्या है? आर्किटेक्चर। इंटरनेट ऑफ थिंग्स आर्किटेक्चर इज कॉल्ड IoT-A। कहीं मिल रहा है? बिल्कुल मिल गया। दैट इज कॉल्ड ऑप्शन नंबर 4, IoT-A। इंटरनेट ऑफ थिंग्स आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज कॉल्ड IoT-A। नेक्स्ट, व्हाट IoT कलेक्ट? कह रहा है जो IoT डिवाइसेस होती हैं वो क्या कलेक्ट करती हैं? डिवाइस डेटा को, मशीन जनरेटेड डेटा को, सेंसर डेटा को, या ह्यूमन जनरेटेड डेटा को, या ऑल ऑफ दीज? करेक्ट आंसर होगा मशीन जनरेटेड डेटा। वो डेटा जिनको मशीन्स जनरेट करती है उनको IoT कलेक्ट करती है। तो मशीन जनरेटेड डेटा was collected या is collected by IoT devices. Next, which of the following protocol is used to link all the devices in the IoT? IoT में क्या बहुत सारी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होती हैं? जी हां। ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो मशीन टू मशीन कनेक्टिविटी करती है? MQTT। लेकिन ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो सभी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करती है? तो आंसर है TCP/IP। और MQTT भी TCP का ही प्रयोग करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? TCP/IP। जब कभी भी ऑल दी डिवाइसेस को लिंक करने की बात की जाए तो करेक्ट आंसर क्या होगा? TCP/IP प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ एन IoT सिस्टम दैट एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम? IoT सिस्टम का वो घटक जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है उसे क्या बोलते हैं? सेंसर, माइक्रो कंट्रोलर, एक्चुएटर, अ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, या ऑल ऑफ दिस? एग्जीक्यूट का मतलब प्रोसेस करना, और प्रोसेस करने के लिए किसका यूज किया जाएगा? माइक्रो कंट्रोलर का। तो जब कभी भी IoT सिस्टम में प्रोग्राम को एग्जीक्यूट या प्रोसेस करने की बात की जाए तो आंसर क्या बनेगा? माइक्रो कंट्रोलर प्रोसेसर, जो कि एग्जीक्यूट भी करेगा और प्रोसेस भी करेगा। नेक्स्ट, व्हाट विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज्ड बाय Arduino IDE IoT सॉफ्टवेयर फॉर राइटिंग द कोड? अगर आपको IDE के कोड्स लिखने हैं, अगर IDE का प्रयोग करके आपको एक IoT सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो किस लैंग्वेज का यूज करेंगे? बताइए।
पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट या ऑल ऑफ दीज। प्रिफर की जाएगी आर्डिनो आईडीई मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अगर हमें एक माइक्रो प्रोसेसर डेवलप करना है जो कि आर्डिनो माइक्रो प्रोसेसर है, तो इसके लिए हम सी और सी प्लस प्लस दोनों का यूज कर सकते हैं या केवल सी और केवल सी प्लस प्लस का यूज कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सी प्लस प्लस इज यूज्ड फॉर आर्डिनो आईडीई IoT software for writing the codes. Next, what is the full form of IDE in Arduino IDE IoT software? IDE का मतलब Integrated Development Environment, यानी करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3। IDE होता क्या है? जैसे सॉफ्टवेयर के IDEs में क्या क्या होगा? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, डीबगर, लिंकर, लोडर, जिसकी मदद से हम सॉफ्टवेयर बना पाएंगे, दैट इज कॉल्ड अ कंप्लीट पैकेज। और इस कंप्लीट पैकेज को हम लोग क्या बोल देते हैं? IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वे इन विच एन IoT डिवाइस इज एसोसिएटेड विद डेटा? कोई भी IoT डिवाइस डेटा से कैसे रिलेटेड है, जरा सोच के बताइए। इंटरनेट, क्लाउड, ऑटोमेटा, नेटवर्क या ऑल ऑफ दीज। इस केस में ज्यादातर कैंडिडेट्स जो आंसर लगाते हैं वो क्या लगाते हैं? इंटरनेट, क्योंकि IoT का मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि IoT में जो डेटा है वो कहां स्टोर होता है? क्लाउड में। तो IoT का जो डेटा है वो या तो AWS, Amazon वेब सर्विस, सेल्सफोर्स, है ना, इन्हीं में तो सेव किया जाएगा, क्लाउड में स्टोर किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? दैट इज कॉल्ड क्लाउड। क्लाउड प्लेटफॉर्म जैसे सेल्सफोर्स, सैप, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर, Amazon का AWS, IBM का वॉटसन, ओरेकल, सिस्को, थिंग स्पीक या थिंग वर्क्स जैसे क्लाउड प्लेटफॉर्म की मदद से हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। कहां? क्लाउड्स में। क्लाउड का मतलब होता तो इंटरनेट है, लेकिन हम इसको बोलते क्या है? क्लाउड। तो IoT डिवाइस इज एसोसिएटेड विद डेटा ऑफ व्हाट? क्लाउड। नेक्स्ट, एन IoT नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ डैश डिवाइसेस, सिग्नल, मशीन टू मशीन डिवाइसेस, इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस, नेटवर्क टू नेटवर्क डिवाइसेस या ऑल ऑफ दिस। तो हम जानते हैं IoT नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस। हर एक डिवाइस दूसरी डिवाइस से क्या हो? कनेक्ट हो, इसी को बोलते हैं क्या? IoT। तो एन IoT नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस। लेकिन अगर पूछा जाता कि MQTT इज व्हाट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल, तो आंसर हो जाता मशीन टू मशीन। MQTT क्या करती है? एक मशीन से दूसरे मशीन को कनेक्ट करती है, जबकि पूरा IoT नेटवर्क क्या करता है? इंटरकनेक्टेड फॉर्म में डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन IoT डिवाइस? इनमें से कौन सी IoT डिवाइस नहीं है? Amazon इको वॉइस कंट्रोलर है, गूगल होम है, नेस्ट स्मोक अलार्म, जब धुआं उड़ता है तो उसको जो डिटेक्ट करता है दैट इज कॉल्ड नेस्ट स्मोक अलार्म, ये भी है। ऑल ऑफ दीज, ये सारी हैं या नन ऑफ दीज? तो नॉट लिख रहा था क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सी IoT डिवाइस नहीं है, और हमें लगा ये सारी हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? नो और नो मिलके बनेगा यस, यानी आंसर इज नन ऑफ दीज, क्योंकि ये सभी के सभी क्या हैं? ऑल आर दी IoT डिवाइसेस। कई बार कैंडिडेट गलती में आंसर क्या लगा देते हैं? ऑल ऑफ दीज। अगर आप ऑल ऑफ दीज लगाते तो इसका मतलब कि कोई भी IoT डिवाइस नहीं है, लेकिन अगर नन ऑफ दीज लगा दिया इसका मतलब कि ये सारी के सारी IoT डिवाइसेस हैं, है ना, ये याद रखिएगा। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ WOT? IoT का एडवांस फॉर वेब ऑफ थिंग्स। तो व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ WOT इन IoT? WOT का दो मकसद है, एक यूजेबिलिटी को इंक्रीज करना और इंटरऑपरेबिलिटी को इंक्रीज करना या इंप्रूव करना। तो करेक्ट आंसर होगा टू इंप्रूव द यूजेबिलिटी
एंड इंटरऑपरेबिलिटी। सर इसका मतलब क्या है, आइए समझते हैं। मैंने कहा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। इससे क्या होगा? इससे क्या वीडियो की यूजेबिलिटी बढ़ेगी? क्या काफी सारे लोग इसको यूज कर पाएंगे? हां। क्या इंटरऑपरेबिलिटी, क्या एक विश्वास बढ़ेगा लोगों में जब आप शेयर करेंगे? जी हां। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जो इसका एडवांस फॉर्म है वो क्या, कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स को लोगों तक पहुंचाया जाए, जन जन तक पहुंचाया जाए। और पहुंचाने के लिए किसका यूज करेंगे? लोगों का। आपको इसके यूजेबिलिटी के बारे में बताया जाएगा, टॉपिक को सिलेबस में इंक्लूड किया जाएगा, आपको पढ़ाया जाएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा, और तभी तो आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज कर पाएंगे। दैट इज कॉल्ड वेब ऑफ थिंग्स टू इंप्रूव द यूजेबिलिटी एंड इंटरऑपरेबिलिटी। समझ में आया? वेरी गुड। व्हाट इज आर्डिनो यूएनओ? आर्डिनो यूएनओ क्या है? एक हार्डवेयर डिवाइस, माइक्रो प्रोसेसर जिसको आप बोलते हैं। क्या कहीं हार्डवेयर डिवाइस है? हां। कहीं माइक्रो प्रोसेसर लिखा है? नहीं। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट? हार्डवेयर डिवाइस। क्या ये सॉफ्टवेयर है? इसमें सॉफ्टवेयर जरूर लगा हुआ है, लेकिन ये डिवाइस कैसी है? हार्डवेयर है। नेटवर्क है? नहीं। प्रोटोकॉल है? नहीं। तो आर्डिनो यूएनओ इज अ माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड, है ना। इस बोर्ड को बोल रहे हैं क्या? आर्डिनो यूएनओ माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ बिग डेटा इन आईओटी स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर? आईओटी स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर में बिग डेटा का मतलब क्या है? बिग डेटा का मतलब बड़े बड़े डेटा को स्टोर करना, है ना। बड़े डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? बिग डेटा कॉन्सेप्ट का। तो आंसर क्या होगा? टू स्टोर द डेटा। बिग डेटा मतलब टू स्टोर द डेटा इन क्लाउड। क्लाउड में डेटा को स्टोर करने के लिए, जैसे AWS, Amazon वेब सर्विस, क्लाउडेरा, है ना। ये सब क्या बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं? जी हां। चाहे हम AWS की बात करें, चाहे गूगल सर्विसेज की बात करें, या फिर हम Amazon वेब सर्विस की बात करें, या फिर बात करें हम किसके बारे में? ओरेकल के बारे में। तो ये सब बड़े बड़े डेटाबेसेस के नाम है ना। दिस इज यूज्ड टू स्टोर द डेटा। बिल्कुल सही बेटा। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर ऑफ सिक्योर MQTT? कल के सेशन में मैंने आपको बताया था क्या, कि MQTT सिक्योर भी हो सकती है और नॉट सिक्योर भी हो सकती है। अगर MQTT इंक्रिप्टेड है तो इसका मतलब वो सिक्योर है, और अगर MQTT सिक्योर यानी इंक्रिप्टेड है तो इसका मतलब वो 8883 पोर्ट नंबर पे काम कर रही है। तो आंसर क्या बन जाएगा? 8883। और अगर ये पूछा जाता कि MQTT का बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर कौन सा है, तो आंसर हो जाता 1883। या ये पूछा जाता कि MQTT जो सिक्योर नहीं है, जो अनइनक्रिप्टेड है, उसका पोर्ट नंबर बताइए, तो आंसर हो जाता 1883। लेकिन पूछ क्या रहा है? सिक्योर मतलब इनक्रिप्टेड, और इनक्रिप्टेड का मतलब 8883। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर प्रोवाइड एंड टू एंड कम्युनिकेशन इन IoT? IoT में एंड टू एंड कम्युनिकेशन कौन प्रोवाइड करता है? नॉर्मली सोच के देखिए, नेटवर्किंग OSI मॉडल में एंड टू एंड लेयर को किसे बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट लेयर को। तो यहां भी आंसर क्या होगा? ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर की जब हम बात करते हैं तो ये हार्ट ऑफ द OSI मॉडल है। ट्रांसपोर्ट लेयर में कितनी प्रोटोकॉल काम करती हैं? 2, TCP और UDP। TCP कनेक्शन ओरिएंटेड, UDP कनेक्शनलेस। TCP एक्नॉलेजमेंट पर काम करती है, UDP एक्नॉलेजमेंट पर काम नहीं करती। TCP क्या है? फास्ट काम करती है। UDP क्या फास्ट काम करती है? जी हां, TCP से भी ज्यादा जो फास्ट है वो क्या है? UDP। यानी अगर दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो TCP स्लो हो जाएगी और UDP फास्ट हो जाएगी। रिलायबल कौन सी है? TCP। नॉन रिलायबल कौन सी है? UDP। समझ में आया? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी इज यूज्ड फॉर Zigbee स्मार्ट एनर्जी? मैंने अभी आपको बताया था कि अगर Zigbee देख लें तो आंसर क्या हो जाएगा? मैश टोपोलॉजी। क्या मैश टोपोलॉजी दिया है? नहीं, मोए मोए हो गया।
हमने कहा था कि जिग्बी देख लें तो मैश टोपोलॉजी लगा दें, लेकिन क्या यहां पर सिर्फ जिग्बी दिया है? ना ना, जिग्बी स्मार्ट एनर्जी, यानी स्मार्ट एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है दैट इज कॉल्ड जिग्बी। अब यहां पर आंसर बदल जाएगा, इस केस में आंसर हो जाएगा स्टार नेटवर्क या स्टार टोपोलॉजी। तो क्या समझ में आया कि अगर क्वेश्चन में सिर्फ जिग्बी दिया होता और टोपोलॉजी पूछते तो आंसर हो जाता मैश, लेकिन जिग्बी स्मार्ट एनर्जी में जो टोपोलॉजी यूज हो रही है वो कौन सी है? स्टार टोपोलॉजी। तो इसका मतलब जिग्बी के केस में दो टोपोलॉजीज का प्रयोग किया जाता है। नॉर्मल जिग्बी के केस में मैश टोपोलॉजी जो कि रिलायबल है, और जिग्बी स्मार्ट एनर्जी के केस में स्टार टोपोलॉजी का यूज करते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? वेरी गुड। नेक्स्ट, अब एक चीज और याद रखिए, जब भी हम आईओटी की बात करते हैं तो वहां पर कई सारी प्रोटोकॉल्स, कई सारी वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज होती है ना। जैसे जिग्बी आईओटी में यूज होगा, ब्लूटूथ, एलटी लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन जिसको 4G LTE भी बोलते हैं, वेव, जेड वेव, वाईफाई का यूज, या LORA इसका यूज किया जाएगा। LORA क्या है? लॉन्ग रेंज। लॉन्ग रेंज, LO का मतलब लॉन्ग और RA का मतलब रेंज। तो ये सारी के सारी टेक्नोलॉजीज किसमें यूज होंगी? आईओटी में। ब्लूटूथ, जिग्बी, LORA, LTE, जेड वेव, वाईफाई, BLE, ब्लूटूथ एनर्जी, है ना। इन सब का यूज हम लोग किसमें करते हैं? आईओटी के केस में। नेक्स्ट, व्हाट इज MQTT प्राइमरली यूज्ड फॉर? बताइए। MQTT का इस्तेमाल प्राइमरली किस लिए किया जाए? यूजर कम्युनिकेशन के लिए, सिस्टम ट्रांसफर के लिए, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन के लिए, क्रिएट कनेक्शन के लिए, या ऑल ऑफ दिस। MQTT का मतलब मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। बताया था ना कि MQTT हमेशा क्या करेगी? एक मशीन को दूसरे मशीन से कनेक्ट करेगी या कम्युनिकेट करेगी। नेक्स्ट, डैश इज अ लो बैंडविड्थ मशीन टू मशीन प्रोटोकॉल फॉर IoT डिवाइस कम्युनिकेशन। लो बैंडविड्थ मशीन टू मशीन, मशीन टू मशीन का मतलब MQTT, लगा दो आंसर। मैसेज क्यू या मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, MQTT, मशीन टू मशीन। नेक्स्ट, हाउ मेनी नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन द ओपन IoT आर्किटेक्चर? ओपन IoT आर्किटेक्चर में तत्व की संख्या कितनी होती है? अगर ओपन IoT की कभी भी बात की जाएगी तो इस आर्किटेक्चर में 7 एलिमेंट्स होते हैं। कितने दोस्तों? 7। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछते हैं। ओपन IoT आर्किटेक्चर के केस में जो खुले रूप का होता है IoT आर्किटेक्चर, इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 7। ये 7 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? कन्फिगरिंग एंड मॉनिटरिंग, यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे? कन्फिगर करेंगे डिवाइस को, उसको मॉनिटर करेंगे, क्लाउड में डेटा को स्टोर करेंगे, शेड्यूल करेंगे चीजों को, रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट को प्रेजेंट करेंगे, सर्विस डिलीवरी एंड यूटिलिटी मैनेजर करेंगे, और सेंसर का प्रयोग करेंगे। यानी 7 स्टेप्स क्या होंगे इस केस में? ओपन IoT आर्किटेक्चर में कुल स्टेप्स कितने होते हैं IoT में? 7। 7 एलिमेंट्स, कॉन्फ़िगरेशन एंड मॉनिटरिंग, क्लाउड डेटा स्टोरेज, शेड्यूलर, रिक्वेस्ट डेफिनेशन, रिक्वेस्ट प्रेजेंटेशन, सर्विस डिलीवरी एंड यूटिलिटी मैनेजर, सेंसर मिडलवेयर दैट इज कॉल्ड XGSN। याद रखिएगा। नेक्स्ट, व्हाट वाज द फर्स्ट IoT डिवाइस? पहली इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरण का नाम बताइए, बोलो। प्रीवियस सेशन में बताया था ना, जो पहली IoT डिवाइस है उसका नाम क्या है? टोस्टर, यानी सेकंड इज द राइट आंसर। दिस टोस्टर इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट IoT डिवाइस। तो फर्स्ट IoT इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइस वाज अ टोस्टर। हाउ मेनी मैसेजेस विल HTTP विल सेंड पर आवर? HTTP प्रति घंटे कितने संदेश भेजेगा? एक घंटे में HTTP कितने मैसेजेस भेज सकती है IoT में?
बताओ मुझे। 1708, 160278, 3628 या 263314 या नन ऑफ दीज? या आता है बताएंगे नहीं? करेक्ट आंसर होगा 1708। एचटीटीपी प्रोटोकॉल 1 घंटे यानी हर घंटे 1708 मैसेजेस भेजती है, 1708 मैसेजेस पर आवर। लेकिन MQTT 1,60,278 मैसेजेस पर आवर भेजती है ना, ये डिफरेंस है। और यही रीजन है कि अब HTTP की जगह पर हम लोग किसका यूज कर रहे हैं? MQTT का, क्योंकि HTTP 1 घंटे में 1708 मैसेजेस ही भेजेगी, जबकि MQTT मशीन टू मशीन कम्युनिकेट करने के लिए 1,60,278 मैसेजेस भेज सकती है ना, ये पावर है। तो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन MQTT। नेक्स्ट, गेटवे प्रोवाइड द कनेक्शन बिटवीन। कह रहा है जो IoT में जो गेटवे का यूज होता है वो क्या करता है, किसके किसके बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है? कंट्रोलर एंड डिवाइस के बीच में, नेटवर्क एंड कंट्रोलर के बीच में, नेटवर्क और क्लाउड के बीच में, क्लाउड एंड कंट्रोलर के बीच में, या ऑल ऑफ दीज? तो गेटवे का काम होता है सीसी के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश करना। सीसी का मतलब क्लाउड एंड कंट्रोलर के बीच में, यानी करेक्ट आंसर होगा क्लाउड एंड कंट्रोलर। क्लाउड यानी जो क्लाउड स्टोरेज है, और कंट्रोलर मतलब जो जमीन पर उसको कंट्रोल कर रहा है। इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन या कनेक्शन एस्टैब्लिश करने का काम या सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम किसका है? गेटवे का। नेक्स्ट, विच इज यूज्ड टू कैप्चर डेटा फ्रॉम द फिजिकल वर्ल्ड इन द IoT डिवाइस। IoT उपकरणों में भौतिक दुनिया से डेटा कैप्चर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कैप्चर करने की जब भी बात की जाएगी आंसर क्या होगा? कैप्चर हो, डेटा को कलेक्ट करना हो, इन सब के लिए सेंसर्स का यूज करेंगे। तो करेक्ट आंसर इज सेंसर, है ना। जैसे ड्रोन, आपने क्या किया? रिमोट पकड़ा हाथ में और ड्रोन उड़ा दिया। अब ड्रोन क्या कर रहा है? ड्रोन चारों तरफ के डेटा को कैप्चर कर रहा है, सेंस कर रहा है ना, स्टोर कर रहा है। तो जैसे CCTV कैमरा, जैसे ड्रोन्स, यहां पर क्या है? सेंसर है ना। देखो ये मूव कर रहा है अपने टैबलेट पर और इसके मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है। ये रोक भी सकता है, इसको मैनेज भी कर सकता है ना, इसके द्वारा डेटा को कैप्चर भी कर सकता है। तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड सेंसर्स। नेक्स्ट, व्हाट डज ICT स्टैंड्स फॉर। ICT की फुल फॉर्म क्या है? ICT का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, या हम इसको इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या ICT के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है। ICT स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। IT मिनिस्टर कौन है? अश्वनी वैष्णव, है ना। हु इज अवर IT मिनिस्टर? मिस्टर अश्वनी वैष्णव। नेक्स्ट, एन इक्वेशन ऑफ IoT। कह रहा है IoT के लिए जो करेक्ट इक्वेशन है, जो समीकरण है, वो क्या है? फिजिकल ऑब्जेक्ट प्लस कंट्रोलर सेंसर एंड एक्चुएटर प्लस इंटरनेट, कंट्रोलर सेंसर एंड एक्चुएटर प्लस इंटरनेट, फिजिकल ऑब्जेक्ट प्लस इंटरनेट, फिजिकल ऑब्जेक्ट प्लस कंट्रोलर प्लस इंटरनेट, या ऑल ऑफ दीज? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, फिजिकल ऑब्जेक्ट के साथ में कंट्रोलर, सेंसर, एक्चुएटर और इंटरनेट। इन सब के मिलने से ही बनता है क्या? IoT। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, कंट्रोल करने वाले सेंसर का होना जरूरी है, एक्चुएटर का होना जरूरी है, जो आर्म्स होती हैं आपके रोबोट्स की या किसी भी डिवाइस की जिससे वो कंट्रोल होता है, और इंटरनेट का होना जरूरी है। तो दैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 गाइस, अ डैश टेंड टू कन्वर्ट फिजिकल एट्रीब्यूट टू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन IoT कॉल्ड। IoT में फिजिकल एट्रीब्यूट को अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना है तो किसका यूज करेंगे? एक्चुएटर का, कंपाइलर का, सेंसर का, मोटर का, या ऑल ऑफ दिस? कौन कन्वर्ट करता है फिजिकल एट्रीब्यूट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में? द करेक्ट आंसर इज सेंसर। सेंसर का काम क्या है? फिजिकल एट्रीब्यूट्स को सेंस करना,
और इसे कन्वर्ट कर देना इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के फॉर्मेट में, इलेक्ट्रिक सेंसर्स के फॉर्मेट में। दैट इज द वर्किंग ऑफ व्हाट? सेंसर। तो 60 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। क्या ये 60 के 60 क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट और इसके आंसर्स छप गए? तो लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, जी हां सर छप गए। साथ ही साथ ये रहा क्वेश्चन ऑफ द डे, पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। डैश इज डिजाइन्ड फॉर लो पावर, लो डेटा रेट, एप्लीकेशंस इन्वॉल्विंग वायरलेस सेंसर, नेटवर्क एंड होम ऑटोमेशन। डैश वायरलेस सेंसर, नेटवर्क और होम ऑटोमेशन से जुड़े कम शक्ति, कम डेटा दर अनुप्रयोगों के लिए डिजाइन किया गया है। इसे क्या बोलते हैं? मैंने बताया था भी आपको, कहीं पर भी लो लो देख लें तो आंसर क्या हो जाएगा? जो हो जाएगा वही है। बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा आंसर। सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ अगर कंप्यूटर के लिए बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं, चाहते हैं कि पूरा कंप्लीट सिलेबस सिस्टमैटिक तरीके से कंप्लीट करें, टाइमली मैनर में कंप्लीट करें, तो कनेक्ट कर लीजिएगा अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन से। यहां पर आपको मिलेगा कोर्स जो कि शुरू हो रहा है 5 अगस्त से, बीपीएससी 4.0 और एस्टेट को लेकर, जिसकी लाइव टाइमिंग्स दोस्तों हैं 7 PM, जहां आपको वीडियोस, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, थ्योरी, कॉन्सेप्ट सब कुछ मिलने वाला है बढ़िया तरीके से। एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए, कोर्स से कनेक्ट करिए, किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, थैंक यू वेरी मच।